हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 4 कली का पेटीकोट। तो सबसे पहले मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो पेटीकोट की लंबाई मुझे 40 लेनी है। तो उसके लिए या तो आप पेटीकोट को जैसे पूरा है उसी तरह से लंबाई ले लीजिए, तो और बेल्ट अलग से लगा लीजिए ताकि वो जो 2 इंच नीचे मुड़ेगा वो बेल्ट में भी काम बेल्ट लगने पर उतना ही हो जाएगा। तो मैंने इसको 40 है तो मैंने इसको नीचे मोड़ने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेके और ऊपर से 1 इंच कम कर दिया है क्योंकि सिलाई में जाएगा और 2 इंच की बेल्ट आएगी। तो इस तरह से मेरी टोटल लंबाई पेटीकोट की 43 मैं इस कपड़े को रखूँगी। और मुझे ये 44 कमर का बनाना है, तो 44 हिप के हिसाब से मुझे इसको मतलब 4 भाग में इसको डिवाइड करना है। तो 11 आएगा मेरा 4th भाग। तो 11 मैंने एक साइड रख कर उस पर 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है। तो टोटल मैंने 12 इंच रखा है। इस तरह से 12 इंच रखने के बाद और जस्ट ओपोजिट जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कपड़ा मुड़ा हुआ है वहाँ से मुझे 12 इंच कपड़ा रखना है। तो जिस तरफ मेरी किनारी है वहाँ से हम मेजरमेंट करते हुए और मुझे 12 इंच इधर से भी। तो ये हमारी हिप 11 प्लस 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने इस पे निशान लगा दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है पेटीकोट में उसे हम निकाल देंगे। तो क्योंकि उसमें हमें बेल्ट भी बनानी है और मैं इसमें फ्रिल नहीं लगाऊंगी, मैं इसको पेटीकोट को नीचे इसी में मोड़ूंगी। तो मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, यानी कि हमारी लंबाई के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी का पेटीकोट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी कमर और हिप का नाप लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसका 4th भाग निकाल कर और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा या आधा इंच, वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आप सिलाई में कितना देंगे। इस तरह से रखकर आप उसका निशान लगाकर और कट कर सकते हैं। तो अब ये मेरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने इसको निकाल दिया है। इसको निकालने के बाद मैंने कपड़े को जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहीं से मैंने दोनों साइड को इस तरह से मोड़ दिया है। तो मोड़ने के बाद मेरा इधर भी लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों साइड मेरा 12 है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो कमर हमेशा हमारी मतलब कम होती है और नीचे घेर ज़्यादा होता है। तो इसको कट करने के बाद फिर इसको मैं रखूँगी पलट कर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरा पेटीकोट कट हो गया है। अब मैं इसको पलट कर रखूँगी। तो पलट के रखने के बाद जो चौड़ा हिस्सा है उसे नीचे रखना है और जो ऊपर 12 इंच यानी कम हिस्सा है उसे ऊपर रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको पलट के रखा है। और हमें सबसे बड़ी बात इसमें होती है पेटीकोट में, जो किनारी साइड यानी सीधी सीधी होती है उस तरह से नहीं जोड़ना होता है। इसे एक तरफ सीधी एक तरफ तिरछी करके ही जोड़ना होता है। तो मैंने सीधी तिरछी का रख के और इसका मेजरमेंट करके नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया है। कट करने का आप चाहो तो इसे बाद में भी कट कर सकते हो, पर मैंने पहले ही कट कर दिया है। तो कलियों को जोड़ने के बाद भी कट कर सकते हो। तो कलियाँ हमेशा एक स्ट्रेट रहती है, एक थोड़ी तिरछी रहती है। तो इस तरह से जोड़ते जाएंगे और हमारी ये पेटीकोट तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो कमर है हमारी, हम कमर का मेजरमेंट करेंगे और कमर के मेजरमेंट के हिसाब उसका 4th भाग यानी कि चौथाई हिस्सा 4th फोल्ड में रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आप देखा ये 2 फोल्ड में है। और इस बेल्ट की चौड़ाई आप चाहें तो 5 इंच रख सकते हैं और मैंने इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखी है। और इसकी लंबाई मुझे जैसे मेरे 44 कमर है तो मुझे उसके हिसाब से
2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई में जाएगा, और इसमें मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कमर थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए उतना हो नहीं पाएगा कपड़ा। तो मैंने ये टोटल कपड़ा 23 इंच लिया है क्योंकि ये मेरा 2 फोल्ड में है, तो 23 दूनी 46, और कुछ जोड़ लगाने में जाएगा कपड़ा और कुछ हम साइड में मोड़ने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये टोटल लेंथ 46 इंच की है जो 2 फोल्ड में 23 इंच है। तो इस तरह से हम इसे जोड़ लगा के पेटीकोट में ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों बताइए आपको ये पेटीकोट की कटिंग कैसी लगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।